उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले समाजवादी पार्टी के 7 में से 3 विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसमें राकेश प्रताप सिंह है, अभय सिंह है और मनोज सिंह है। कहा जा रहा है ये लंबे समय से भाजपा के साथ अंदरूनी तौर पर मिले हुए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं। ये समाजवादी पार्टी ने जो 3 विधायकों को निकाला, नाम सुने आपने, राकेश प्रताप, मनोज सिंह और अभय सिंह। इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? पार्टी में टूट-फूट चल रही है या आप लोग के नीतियों को देख के भाजपा सपा के विधायक आपके में आना चाह रहे हैं? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का अपना खुद का निर्णय है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत लंबे अरसे के बाद ये समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है। लेकिन इतना भी मैं मान सकता हूँ, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बना, तो कहीं न कहीं मंदिर में जाना और मंदिर के प्रति कुछ अपने वक्तव्य देना, ये हो सकता है समाजवादी पार्टी को वोट बैंक की राजनीति की खातिर अच्छा ना लगा हो। लेकिन स्वतंत्र होता है व्यक्ति, चाहे विधायक हो, सांसद हो, अपनी विचारधारा कैसी विचारधारा है उसके प्रति उनका अपना लगाव होता है। और भगवान राम तो सभी के आराध्य देव हैं, तो सभी की भावना तो भगवान के प्रति होती है, चाहे वो पार्टी की वजह से बोल पाए न बोल पाए, लेकिन हृदय में तो भावनाएं रहती हैं। आस्था सबकी भगवान के प्रति है। तो हो सकता है वोट बैंक की राजनीति की खातिर समाजवादी पार्टी को ये अच्छा ना लगा हो। अच्छा मंत्री जी, आपने कहा अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला तब होता है जब पार्टी और विधायक के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अंदर अंदर पर जो है वो भाजपा का साथ दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने आप ही के कैंडिडेट संजय सेठ को वोटिंग की थी। तो भाजपा क्या कुछ लगी हुई है समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने में? देखिए, ऐसा नहीं, पार्टी हम लोग ऐसा काम नहीं करते हम लोग। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति विचारधारा को पसंद करते हैं, उन्होंने ज़रूरी समझा कि राष्ट्रवादी सरकार हमारी है, केंद्र में है, प्रदेश में है। उन्होंने समझा होगा कि ये ज़रूरी है राज्यसभा में वहाँ ऐसी सरकार को मजबूती देना, तो उन्होंने वोट किया। मैंने पहले भी कहा, स्वतंत्र होते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा के आधार पर, मनोयोग के आधार पर उन्होंने वोट दिया। तो हम लोग स्वागत करते हैं ऐसी विचारधारा के लोगों का। और विधायकों से भी आप लोगों की बात चल रही है, कुछ टच में है क्या समाजवादी पार्टी की? हम लोग ऐसा नहीं करते कि विधायक को तोड़ते हैं। लोग जो विचारधारा से सहमत होते हैं, वो अगर मान लो सहमत होते हैं और सहयोग करते हैं तो उनका। ये देखा था कि ठीक है, जब से समाजवादी पार्टी की इनके बीच में कलह शुरू हुई थी राज्यसभा चुनाव के दौरान, ये सभी विधायक पैदल हो गए थे। तो क्या अब आप लोग इनको अपने पास बुलाएंगे, इनको कुछ इनाम देंगे? इनको तो पार्टी से निकाल दिया गया, सभी लोग सिटिंग विधायक थे, अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा, क्या करेगा, वो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। अच्छा ठीक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये पीडीए के खिलाफ थे, पूजा पाल को नहीं निकाला, आशुतोष मौर्य को नहीं निकाला। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए के लोगों को लेकर आगे चलना चाहते हैं और बाकी सवर्णों की बात करी जाए या अन्य लोगों की बात करी जाए, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से पीडीए के साथ है? देखिए, अगर अखिलेश जी की बात करूं तो पीडीए की चर्चा तो वो कर ही रहे हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल को उठा करके देख लो, चाहे अखिलेश जी का रहा हो, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी का रहा हो, सबसे ज़्यादा उनकी सरकार में अगर उत्पीड़न हुआ है तो पीडीए का ही हुआ है। ज़मीनों पर कब्जे करना, उनको परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये सब काम रहा है। और उसी से प्रताड़ित होकर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, सहयोग किया। और पीडीए की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट बैकवर्ड की किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, हम पिछड़े वर्ग, मोस्ट बैकवर्ड की बात करें, तो पार्टी का हमारे यहाँ संगठन और सरकार में सभी का समावेश है। अगर हम केंद्र की सरकार की कैबिनेट देख लें तो वहाँ हमारे जो है पिछड़े वर्ग के लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश की अगर कैबिनेट देख लें तो संगठन और सरकार दोनों में देख लें तो बहुत बड़ी संख्या है। तो हमारे यहाँ भी सबका सम्मान है, सबका सम्मान हम लोग करते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या बात है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज विधायक थे ये, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना जो है वो ज़रूरी समझा, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा? आपको लगता है कि ऐसे समाजवादी पार्टी के और विधायक हो सकते हैं जो अंदर घुटन महसूस कर रहे हों? अब ये तो उनके अपने जो विधायक हैं, जो उनके समाजवादी पार्टी के,
उनके मन में क्या है ये मैं तो भी आप ही की तरफ से बोलती हैं, मैंने कई बार देखा है, महाकुंभ में भी जब आई थी, कैबिनेट में भी आई थी, आप ही की तरफ से, वो भाजपा की तरफ से बोल रही। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है नित्य निरंतर बिना भेदभाव के पूरे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अथक प्रयास किया है। और जो जनहित की नीतियां हैं, कोई विधायक को दिल से तो स्वागत करता ही है, तो हमारी पार्टी जनहित के लिए काम करती है और जो लोग उसे पसंद करते हैं उसकी चर्चा भी करते हैं। पार्टी की ऐसी ही नीति रही, आपको लगता है और विधायक टूट सकते हैं पार्टी के अंदर से? ये तो अब पार्टी के अपने उनके विधायकों का वो है, विचारधारा क्या है उनकी। और लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, निरंतर उत्तर प्रदेश आगे बढ़े उसके लिए और निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम कितनी सुविधाएं दे सकते हैं ये निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत अच्छे कामों की सराहना सभी लोग करते हैं। भाजपा में आना चाहें तो स्वागत है, क्योंकि मनोज पांडे तो कह रहे हैं मैं तो कब का भाजपा ज्वाइन कर चुका हूं, निकाला उन्होंने आज है, तो ज्वाइन कराया था मनोज पांडे को आप लोगों ने। आज ये शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, मैंने पहले भी कहा है फिर भी कह रहा हूँ। जो लोग जो है हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो कभी भी जैसे जो हमारा सहयोग करता है उसका तो हम स्वागत करना ही चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।